बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कबाब की रेसिपी। कबाब तो आपने हर जायके के खाए होंगे, बीफ, मटन, चिकन कबाब, आलू कबाब। यकीनन आपने खीरे के कबाब नहीं खाए होंगे। अगर किसी ने बना के खाए हैं, आपको खीरे के कबाब कैसे लगते हैं तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। यकीन करें, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट तैयार होते हैं। ऐसे लगता है कि इसके अंदर ढेर सारा कीमा और गोश्त शामिल किया गया है। रेशेदार कबाब तैयार होते हैं, बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। आप इसको चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और अफ्तारी के टाइम बना के भी इंजॉय कर सकते हैं। लो बजट में तैयार होने वाली ये आसान सी रेसिपी है। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है और ज़रूर बताना है कि ये आसान और सादा सी रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके लिए हमने लिए चंद खीरे, खीरे के साथ ही हमने एक छोटा सा टमाटर लिया, हरी मिर्चें लिए, प्याज और आलू लिए। अब हम क्या करेंगे कि खीरे को, प्याज और आलू को ग्रेट कर लेंगे। खीरे में भी अच्छा खासा पानी होता है, आलू और प्याज में भी पानी होता है। तो हम क्या करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ग्रेट करने के बाद इनमें से पानी निकाल लेंगे, क्योंकि इनका पानी निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आपके जो कबाब हैं वो बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। भी आपको दिखा देते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा पानी है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी है और सारे पानी को हमने निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देना है। दूसरे बाउल में शिफ्ट करने के बाद हम इसमें कुछ खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हर कबाब की जान होते हैं। जिसमें हम डालने लगे हैं 2 चम्मच भर के कुटा हुआ सूखा धनिया और साथ ही हम इसमें डालने लगे हैं लहसुन अदरक का थोड़ा सा पाउडर हमने लिया है और थोड़ी सी हम इसमें अनारदाना शामिल करने लगे हैं और साथ ही चुटकी जो है वो हम नमक इस्तेमाल करेंगे। नमक का इस्तेमाल जो है वो भी बहुत ही एहतियात के साथ करना है। अनारदाने से जायका बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। पिसी हुई हमने लाल मिर्च ली है आधा चम्मच छोटे वाला और गरम मसाला हमने लिया आधा चम्मच, कसूरी मेथी भी हमने बहुत ही कम मकदार में ली है। अब हम इसमें डालने लगे हैं वो टमाटर जो कि हमने छोटा सा लिया था, बारीक बारीक हमने काट लिया है। हरी मिर्चें इसमें हमने शामिल की हैं। हरी मिर्चों के साथ ही हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज जो है वो शामिल करने लगे हैं, क्योंकि हमने प्याज को ग्रेट भी किया था। अब हम इसमें छोटे 2 चम्मच जो है बेसन के शामिल करेंगे, ताकि ये मसाला जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाए। अगर इसमें कोई पानी की और गुंजाइश है तो वो भी ख़त्म हो जाए। अभी इस मसाले को हमने अच्छे से जो है गूँध लेना है। गूँधने के बाद इससे क्या होगा कि जितना हम इस मसाले को गूँधेंगे, हमारी जो कबाब हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़ायकेदार तैयार होंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप हैरान हो जाएँगे कि कितना ज़बरदस्त इसके अंदर ज़ायका है। अब इस मसाले के हम तमाम कबाब बना लेंगे। इसी शेप में कबाब बना लेने हैं। कबाब की शेप तो सबको पता है। तो अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे तवे के ऊपर। थोड़ा-सा हमने कुकिंग ऑयल लिया है। आँच को बिल्कुल स्लो रखना है, तेज़ आँच पे इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। अगर आप तेज़ आँच पे इनको फ्राई करेंगे तो आपके कबाब जल जाएँगे। तो इसी वजह से हमने स्लो आँच पे इनको फ्राई करना है और फ्राई करने में आपने कंजूसी नहीं करनी, यानी कि इसको आराम से आपने फ्राई करना है ताकि ये कबाब जो हैं अंदर तक पक जाए। तमाम कबाबों को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हम तवे के ऊपर फ्राई करने लगे हैं, आप फ्राई पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आसानी के साथ ये फ्राई हो जाते हैं, लेकिन तवे के ऊपर ये बहुत ही बेस्ट तैयार होते हैं। इनकी जो है लुक वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ और आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। अभी ये आहिस्ता-आहिस्ता माशाल्लाह से तैयार होने लग गए हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़ायकेदार तैयार होते हैं। तमाम कबाब जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको करने लगी हूँ डिश आउट और फाइनल लुक भी आपको दिखा देती हूँ और डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरती के साथ ये तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए। अगर ये आसान सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।